मलिक साहब, जैसे मैं बात करूंगा, मैं ये पैगाम महराज मलिक साहब को भी दूंगा कि जब टेलीविजन का मसला संसद में उठता है तो खुदा के लिए अपने जज्बात को काबू में रख के इस टेलीविजन के फायदे के लिए बात करें। महराज मलिक की आपने बात की, महराज मलिक ने कहा था आपके पास पॉलिसी नहीं है परमिट करने की, कम से कम इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाक़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेजबान सईद इस्माइल। आज पंचायत धराबीर के अंदर पीएचई टेलीविजन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग का मकसद क्या था, इनसे हम पूछेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी सर, आपका और आपके चैनल एनआरडी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मीडिया तमाम मीडिया का जो डेली वेजेस की आवाज़ को वक्तन फवक्तन उठाती है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप जानते हो कि पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है लगातार हड़तालों पे है। तो पिछले दिनों में आपने देखा कि हम लोग जो काम छोड़ हड़ताल पे थे, तो उन दिनों में सरकार जो है नेगोशिएशन करने के लिए पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट को जब बुलाया गया तो उसमें उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट्स किए कि इस महीने के आखिर तक जो है आपको पेंडिंग वेजेस की पहली किस्त वागुजार की जाएगी। और दूसरी हमारी सरकार के पास डिमांड थी कि एज पर दिल्ली यूटी जो है जम्मू कश्मीर भी में भी मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। तो इन दो मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर जो है सरकार के साथ नेगोशिएशन हुई। लेकिन एक बड़ी डिमांड जो जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन पॉलिसी की, तो उसके लिए जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो कमेटी बनाई है। तो उस मुद्दे को जो है हम 6 महीने तक पीछे रख के हमारे जो और दो अहम मुद्दे थे, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज एक्ट, इस पे जो है सरकार ने हामी भरी है। लेकिन हम लोगों को जो है बिल्कुल भी इस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 20-25 साल से हम लोगों के साथ ऐसे ही धोखा होता है। बार बार कमेटियां भी बनाई जाती हैं और कमिटमेंट्स भी होती हैं, नेगोशिएशंस भी होती हैं और कहा जाता है कि इस महीने में या अगले महीने में जो है डेली वेजेस को खुशखबरी मिलेगी। आपने सोचा है कि इतने साल गुजर गए, यानी कि अभी भी आप डेली वेजर, क्या ये उम्मीद आपको थी कि हम इतने साल के बाद 15 या 20 साल गुजर गए कि हम डेली वेजर ही रहेंगे? नहीं, देखिए, जब डिपार्टमेंट्स के अंदर हमको लगाया गया था तब तो हमारे घरों में जो है बड़ी खुशियां आई थी और हम भी बड़े खुश हुए थे कि भाई छोटी सी उम्र में, किसी को 20 साल की उम्र में, किसी को 20-22 साल की उम्र में, किसी को 25 साल की उम्र में जो है डिपार्टमेंट के अंदर इन डिपार्टमेंट को चलाने वाले ऑफिसरों ने और इन सरकारों में बैठे हुए जो लोग हैं, इन्होंने ही इन डेली वेजेस को लगाने का काम किया था। तो तब तो बड़ी खुशी हुई थी कि हम लोग जो है आने वाले 7 साल के बाद, क्योंकि एक डेली वेजर एक प्रोसीजर है सरकार का या डिपार्टमेंट का कि एक डेली वेजर जब डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज होता है तो उसको जो है 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी बदकिस्मती है कि इन सरकारों के अंदर बैठे हुए ये लोग जो हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन डेली वेजेस का अगर शोषण किसी ने किया है पिछले 25-30 साल से तो ये वही लोग हैं। और जहां हमको 7 साल के अंदर अंदर रेगुलराइज होना था, तो अब हमको जो है 20, 25, 30, 32 साल, कुछ साथी हमारे बीच में हैं जिनको 32 साल डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हुए हो गए। तो मैं अब आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को, माननीय उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं कि आपने जो कमिटमेंट्स डेली वेजेस के साथ की है इस महीने में कि पेंडिंग वेजेस की पहली इंस्टॉलमेंट और मिनिमम वेज एक्ट, अगर पहले भी सरकारों ने वादे किए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे, क्या कहीं ना कहीं उमर सरकार भी तो वही नहीं कर रही? क्योंकि कमेटी बना रही है, पहले भी कमेटियां बनी है, लेकिन मसला डेली वेजर्स का अभी तक हल नहीं। बिल्कुल, बड़ा सही प्रश्न आपने पूछा। इसीलिए एक तरफ से तो सरकार ने हमारे पास नेगोशिएशन करके हमारे साथ कमिटमेंट किया है, लेकिन दूसरी साइड से अब आप देख रहे हो कि डेली वेजर भी इनकी नीतियों को जो है समझ चुका है और हम अपनी मीटिंग्स को जो है वो जारी रखे हुए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीजन के अंदर, सब डिवीजन के अंदर जो है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले डेली वेजर्स के जो सीनियर मेंबर्स चुने गए हैं, वो मेंबर्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिवीजन के अंदर जो है अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू रखे हुए हैं। अगर सरकार गलती से भी हमारे साथ कोई धोखा करती है या अपनी कमिटमेंट्स पे खरा नहीं उतरती है, तो आप देखोगे आगे मई के महीने में अगर डेली वेजर को फिर दोबारा से सरकार ने सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया, तो अब
जम्मू की सड़कों पे और कश्मीर की सड़कों पे और सेक्रेटरीट के बाहर और इन एमएलएस के घरों के बाहर हम अपने परिवारों सहित अब उतरने वाले हैं और इनको घर से बाहर निकलना, इन एमएलएस को 90 के 90 एमएलएस जो इस वक्त सरकार में है या ऑपोजिशन में है, इन सबको मेरी तरफ से ये चेतावनी भी है और निवेदन भी है कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। अगर डेली वेजेस का मसला इस महीने में जो हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई है अगर वो पूरी नहीं होती है तो मई महीने के बाद पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा और हम अपने बच्चे और परिवारों के सहित सड़कों पे उतरेंगे, इनके घरों का घेराव करेंगे और उस दौरान फिर जम्मू कश्मीर की जनता को जो है पानी की समस्या खड़ी होगी और फिर जनता भी, अब आप देखते हो कि पीछे जो हमने काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी थी, लगभग वो हड़ताल 6 दिन चली थी और 6 दिन में ही जनता जो है वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो गई थी और डेली वेजर के हक में जो खड़ी हो गई थी, क्योंकि जनता को भी ये पता है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ बहुत शोषण हुआ है और अब ये जनता, हमारे परिवार और हम लोग, अगर सरकार फिर कहीं धोखेबाजी करती है तो आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर वो आंदोलन होगा जो आज तक किसी सरकार ने नहीं देखा होगा। देखा जाता है कि डेलीवेजर्स के बच्चों को स्कूलों में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेलीवेजर्स के बच्चे हैं इनका फ्यूचर किस तरीके से आप देखते हैं और ये सरकार किस तरीके से चाहती है कि ये जो डेलीवेजर्स के बच्चे जिनको स्कूलों से निकाला जाता है उस बारे में क्या सोचते हैं? चलो, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आपके चैनल का शुक्रिया। ये जो आपने बात बताई ये तो बिल्कुल सही है। आप तो देख रहे हो कि डेली वेजर पे मतलब क्या क्या मतलब आज तक गुजरी और आज के आगे भी क्या अत्याचार मतलब हो रहा है। लेकिन एक ही बात मैं बताऊंगा कि जो आज हमारी मीटिंगें हो रही है 2-3 दिनों से, हम सभी चिनाब वैली में मतलब हमारा जो ऊपर यूनाइटेड फ्रंट इस वक्त काम कर रहा है। आज भी जावेद राणा से उनकी मीटिंग हुई, जो हमारे मंत्री है साहब का, ये अपना मंत्री है। लेकिन हमारा यही 2 इशू है कि 6 महीने हम उस कमेटी को देख रहे हैं। उसके बाद जो मेन हमारी डिमांड है, क्योंकि जो हमारे इस वक्त मतलब 3.5 लाख 4 लाख रुपया पेंडिंग है, उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉल है, अगर वो इसी महीने के आखिर तक होता है जो हमारे इस वक्त फ्रंट लड़ रहा है उसका, और जो रेट DUT मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये 2 काम होते हैं। क्योंकि वो जो 6 महीने का वक्फा रखा है उसको हम मतलब वेटिंग में रख रहे हैं। लेकिन अगर ये 2 काम नहीं होते तो यहाँ जो चिनाब वैली है हमारा, कम आज कम 2000 जो हमारे वर्कर है वो बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इशारा हमारा क्या है कि जो हमारे 5 मेंबर जो है, जो हमारे ताज जी है, रवि हंस जी, नवदीप जी है, होशियार जी है, मोहन जी है, सिर्फ उनके इशारे को हम देख रहे हैं। इसलिए हम मतलब भद्रवा जो भी जितने भी एरिया है, चाहे कश्तवाड़ होगा, रामबन होगा, हमारी ये मीटिंगें चली हुई है। क्योंकि कम से कम 2000 जो बंदा है यहाँ से मतलब तैयार हो जाएगा। और जो पानी बंद का है, क्योंकि आगे हमने देखा था रोजे भी थे और उसके बाद था 31 मार्च रेन्यू वगैरह जो भी था, हमने भी डिपार्टमेंट को, लोगों को भी देखा कि देखो लोग भी बेचारे सड़कों पे आए थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी जो है हमारी समझो एक किस्म की घर वापसी तब तक नहीं होगी। ये स्लोगन है हमारा कि जब तक हमारे मसले को गवर्नमेंट हल नहीं कर सकती। और ये जो हमारे, मैंने बोला इस वक्त 2 मेन मुद्दे हैं। फर्स्ट इंस्टॉल जो हमारे जावेद साहब कमिश्नर जो हमारे शालीन काबरा जी हैं, ये अगर ये हमारे मसले को हल नहीं कर सकते मिनिमम रेट वेजेस एक्ट का, और जो 2.5 डेज का हमारा इशू है, क्योंकि हमारी इमरजेंसी एक इनिशियल मतलब सर्विस है। अगर परमानेंट रेगुलाइजेशन मतलब जो रेगुलर बंदे हैं अगर उनको 2.5 डेज मिल सकते हैं तो हमारे डेली वेजर को क्यों नहीं मिल सकता है। हमारे अगर देखा जाए असेंबली के अंदर जो LG ने बिल पास की थी, प्राइवेट बिल, वहीदुर रहमान परे जो PDP के हैं उन्होंने की थी और असेंबली में थी, उस पर बात होनी थी। लेकिन 3 दिन असेंबली में खाली हंगामा हुआ। तो क्या, किस नजरिए से देखते, क्या ये सरकार चाहती है कि कैजुअल लेबर्स का मसला हल करेंगे या ना, यानी ये चाहती है कि हम इनका मसला हल नहीं करेंगे इसीलिए असेंबली में हंगामा हो रहा है? देखो, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उस पे हमने जहां तक देखा, क्योंकि हम भी उस टाइम अपनी समझो छुट्टी रख के, जो हमारे इस वक्त रवि जी भी थे और रवि हंस जी भी थे, उधर बाहर असेंबली में थे, हमारा भी ये पूरी कोशिश थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा वक्त, वो जो बिल लाया हुआ था, उस वक्त अपोजिशन भी और रूलिंग भी, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका एक
क्या बताएंगे, मैच फिक्स था, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि उस बीजेपी आज से पहले उनने बात नहीं की, उनकी सरकार की, उनका एलजी है, लेकिन आज वो असेंबली के बाहर चलाते हैं कि टेलीविजन को पक्का करो। आज तक भी उनके पास मौका था ना, वो आज तक क्यों नहीं किया? देखो, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जैसे हमारे उमर साहब थे, उन्होंने भी ये बताया था कि देखो हम उस वक्त करने जा रहे थे लेकिन हमसे नहीं होगा। उस वक्त हमारे ये मान के चलो बीजेपी की बात की हमने, वो बार बार बोलते नहीं जी आपका कहीं बायोमेट्रिक नहीं था, आपकी कहीं सही लाइन पे मतलब तनख्वाह नहीं जा रही थी। लेकिन इस वक्त जो था अपोजिशन भी थी, हमारे ऊपर 28 एमएलए यहाँ से समझो 29 थे, एक बेचारा मर गया, लेकिन 28 एमएलए बहुत होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि उस वक्त ऐसा उन्होंने मतलब चक्कर चलाया, जो उन्होंने उस बेचारे ने एक ने बिल लाया था, लेकिन उस बात की हमें कोई समझ नहीं आई कि वहां पे अपोजिशन भी और रूलिंग पार्टी भी उस मजे, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी वो भी पीछे मतलब उनके लगाए हुए हैं, हम उन्होंने भी ये सोचा कि हम भी उस लाजवाब है, और जो हमारी अपोजिशन है वो भी लाजवाब थे, क्योंकि वो भी कम से कम 7 साल से समझो 10 साल से तो है, लेकिन सरकार चलो पीछे चले गई। लेकिन इन्होंने ऐसा सियासत की हमारे मसले पे। लेकिन जैसे हमारे मेरे साथी ने बोला कि हम भी उनको जो इस वक्त 90 है उसमें से 2 अब्सेंट है मतलब हमारे एमएलए, लेकिन हम उनको भी 88 एमएलए को भी नहीं छोड़ेंगे, हम घर घर तक जाएंगे, क्योंकि हमारे जो जैसे आपने बोला कि बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, न फीसें पूरी है, न मतलब घर वाले तंग है, कोई बेचारा खुद ये अपना जहर खा रहा है, कोई बेचारा छलांग मतलब वो डाल रहा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत शोषण हुआ। क्योंकि हमारे पहले भी ऐसे डेलीविजन लगते जो 7 साल में रेगुलर हो जाते थे, वही हमने पहले सोचा था, किसी का इसी कारण से रिश्ते हुए, किसी के क्या क्या मतलब बेचारों ने वो झेला। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अब मतलब छोड़ने वाले नहीं, सिर्फ हम ऊपर से जो जम्मू के बंदे उनका इशारा देख रहे हैं, और यहाँ से कम चिनाब वैली से हमारे 2000 लोग बिल्कुल तैयार है, वो जो बोले, चाहे पानी मतलब काम छोड़ करना है जो भी कर, लेकिन अब हम छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि इस वक्त दोनों ऊपर दिल्ली में भी सरकार जो है अपोजिशन में यहाँ पे बैठे हुए, और जो इस वक्त कोलिशन यहाँ पे चली हुई है, उन्होंने भी पीछे हमारा मतलब सारा लगाए भी उन्हीं के हुए हम है, तो उन्होंने भी वो देख लिया है। लेकिन दोनों ये जो पार्टियां हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर सियासत न करें और किसी मसले से हमारे मसले को हल करवाएं। अगर देखा जाए, आपसे मेरा ये सवाल है कि उमर सरकार हाल ही में एक बयान उमर सरकार की उमर की तरफ से निकलता है कि मैं जब भी किसी ऑफिसर को बोलता हूं कि आप काम करो, पहले जब स्टेट थी मैं जब बताता था वो 10 बहाने ढूंढता था कि इस तरीके से काम होगा, लेकिन आज वो 10 बहाने बनाता है कि ये काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये दबाव उमर सरकार के ऊपर भी है, तभी वो टेलीविजन की बात नहीं करते हैं असेंबली में। सबसे पहले आपकी मीडिया का शुक्रिया, जो हमारी बात आप इन हुक्मरानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हो। जैसे आपने उमर साहब का सवाल किया, ये इस जनता को पता नहीं, ये जो जनता पीछे खड़ी है, मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि कैमरे के पीछे बैक साइड में आए। ये जनता वो जनता है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को और भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को यहां से जितवा के भेजा है। इस जनता को इस बारे में पता नहीं है। अब हमें यह पता जरूर चला है कि उमर साहब ने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी 6 महीने के अंदर टेलीविजन के मसले का हल निकालेगी। अगर उमर अब्दुल्ला साहब से ये मसला हल होता है, और जो हमारे अपोजिशन में इस वक्त सरकार है, क्योंकि हम लोगों का काम है उनको वोट देना, उनको जितवा के भेजना। अब वो अगर वहां से शोषण करते हैं तो इनको ये याद रहना चाहिए कि बीजेपी सरकार हमारी कहती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम 44 पार जाएंगे, तो इसी टेलीविजन ने कहा था कि लखनपुर के पार जाओगे। मगर फिर हमने एक फैसला कर लिया है, फिर ऐसा फैसला कर लिया हमने कि नहीं, हम जम्मू प्रांत से हम बीजेपी को जितवा के भेजेंगे, और चिनाब वैली से ये बीजेपी को पता चल गया है कि इसी अवाम ने ये लोग जो हैं, ये खिदमत गुजार जो पीछे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी इन डिपार्टमेंटों में दे दी है, ये लोग बखूबी वाकिफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक डोडा ईस्ट और वेस्ट से हमने जितवा के भेजे हैं। अगर महराज मलिक साहब, जैसे मैं बात करूंगा, मैं ये पैगाम महराज मलिक साहब को भी दूंगा कि जब टेलीविजन का मसला संसद में उठता है तो खुदा के लिए अपने जज्बात को काबू में रख के इस टेलीविजन के फायदे के लिए बात करें। ऐसा ना हो कि ये टेलीविजन आवाम से जुड़ा हुआ है और आपकी ये सियासत कहीं उलट जाएगी। अगर आपने इस आवाम का काम नहीं किया, और अगर ये काम करके आपने दिखाया, टेलीविजन के बिल पे साइन होने वाले थे,
लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की तरफ से हमें ये बिल पे ग्रीन सिग्नल मिला था। पीडीपी के हमारे वाहिद रहमान परा साहब जो हमारे पीडीपी के कश्मीर से चुने हुए एमएलए हैं, उन्होंने ये दर्द सहा था कि ये मजलूम आवाम इस झंझट में पिस रही है, इनके साथ इंसाफ होगा। जब बाकी लोगों ने क्यों संसद में शोर किया, ये जनता इसका जवाब इलेक्शन के दौर में इनको देगी। महराज मलिक की आपने बात की, महराज मलिक ने कहा था आपके पास पॉलिसी नहीं है परमिट करने की, कम से कम इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। ये सरकार का काम है, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा। ये हमने 28 विधायक जो जम्मू प्रांत से जीतवा की, इन्होंने ये सोचना है। मगर अब ये टेलीविजन की लड़ाई नहीं रही, हमारे परिवार की लड़ाई रही है। हमने स्ट्राइक को सिर्फ डेफर किया था। 72 घंटे की 3 फेज 22 जून 2022 के जो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया था कि हमारा मसला ये है, ये लास्ट पैगाम है। सिर्फ हमने हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं बोले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की अपोजिशन और रूलिंग सरकार को भी, अपोजिशन सरकार को भी ये मैसेज देता हूं कि खुदा के लिए इस इंसानी मुद्दे का हल निकालो, ताकि हम भी अपनी जिंदगी अच्छी जी सकें। हमारी जिंदगी तो आपने खराब कर दी, अगर आने वाली नस्लें हमारी खराब होगी, जो वो गलत काम करेंगे उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे जिनको हमने सफ्ता में रहबर बना के भेजा था। तो ऐसे रहबरों को चाहिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अच्छी सोच बनाएं, हमारे साथ इंसाफ करें। अगर इंसाफ नहीं होता है, हम तो चले गए सनम, मगर हम तुम्हें भी ले डूब मरेंगे। अगर देखा जाए कैजुअल लेबर्स की, यानी कि जो कि आपकी यूनिट है, आज गांव-गांव जाके एक मीटिंग करती है, एक टीम बनाती है। इस टीम का मकसद क्या है? जो इस मीटिंग का मेन मकसद क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डिवीजन डोडा की सेक्शन गुंदना में जो हमारे आज 2 प्रोग्राम हुए, इसमें हमारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो हमारी लीड रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह ताज जी, मोहन जी, नवदीप जी, होशियार जी कर रहे हैं, उनकी क़यादत में जो डिवीजनों में हमारी टीम बनी हुई है, हमने ये संकल्प लिया है कि हम हर एक डिलीवर के घर घर जाके ये मैसेज देंगे कि अगर सरकार हमारे साथ इंसाफ करती है तो हमें सरकार का शुक्रिया हाथ जोड़ के करना पड़ेगा। अगर नहीं तो जो हमारा मिशन है, जो हमें कानून ने, जो हमारे हिंदुस्तान के आईन ने हमें हक दिया है, आर्टिकल 19 में जो लिखा है कि जहां पे गरीब मजदूर के साथ जुल्म ज्यादती होगी वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। ये हमें अपने मुल्क ने इजाजत दी है, तो हम मुल्क के आईन को मानते हुए इस एजिटेशन को आगे बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ डेली वेजर्स के कुछ साथी थे जिन्होंने आज पोस्ता के अंदर एक मीटिंग की। लेकिन आपको बताते चलो, ये वो कैजुअल लेबर्स, वो डेली वेजर्स हैं जो 15 सालों से प्रोटेस्ट करते आए हैं, लेकिन अभी तक भी इनका मसला हल नहीं हुआ। चाहे वो बीजेपी सरकार है, चाहे पीडीपी सरकार है, चाहे उमर की सरकार है, जिसकी भी सरकार है, इनके साथ हमेशा धोखा किया गया है। लेकिन अब उम्मीद है उमर सरकार के ऊपर कि वो डेलीवेजर्स का मसला जल्दी हल करें। आप जुड़ते रहे एनआरडी न्यूज़ के साथ में, आपका मेजबान सेल्स में।